नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे। अभी अगला पार्ट हमारा आ रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन सारे फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए ही होंगे। कह रहा है राम ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले से खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। राम ने कुल कितना लाभ कमाया? मतलब कह रहा है कि राम ने एक वस्तु जो है 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेची। अगर हम आपसे ये पूछे कि भाई 20 रुपए की वस्तु थी, 15% का भिन्नमान कितना होता है? 15% का भिन्नमान होता है 3/20। मतलब 20 रुपए वाली वस्तु को हम लोग कितने लाभ में? 3 रुपए के लाभ में कितने में बेचेंगे? 23 में। और जो हम लोगों ने 23 रुपए में बेचा है वो क्वेश्चन में दिया गया है 1495 रुपए। अगर हम लोग यहाँ से एक का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1495 बटे क्या करना पड़ेगा? 23। 23 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 23 से 6 बार 111 बच जाएगा और 23 से 5 बार। इसका मतलब हमारा जो एक का वैल्यू आया वो 65 रुपए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन उसने क्या कहा है। कह रहा है कि एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी वस्तु के बराबर, यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 20 है तो इसका मतलब दूसरी वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस 20 रुपए होगा। उसने इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। 20 का अगर हम आपसे 10% पूछेंगे तो 20 का 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 रुपए। और वो कह रहा है तो ये बताएं आपको कुल कितना लाभ मिला। मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से है, 2 रुपए का यहाँ, यानी टोटल प्रॉफिट 5 रुपए। 5 का वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? 65 × 5। अगर 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, 2 बचेगा, 30 और 2 कितना आ जाएगा? 32। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो टोटल प्रॉफिट 325 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपए और 1600 रुपए। मतलब ए वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों को दे रखा है 1200 रुपए और जो बी वस्तु है इसका कॉस्ट प्राइस बता रखा है 1600 रुपए। उसने कहा है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपए है और दोनों वस्तुओं को बेचने पर 25% का लाभ हुआ है। बी को बेचने पर कितना लाभ हुआ? इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये है कि हम सबसे पहले ये देख लें कि भाई ए को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो 1200 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा है? 1380 रुपए में। इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1380 रुपए। अगर 1200 रुपए वाली वस्तु 1380 में तो कितना लाभ कमाएगा? 180 का लाभ होगा। और कितने पर होगा बच्चा? 1200 पर होगा, गुणे क्या? 100%। तो 2 जीरो कैंसिल। 12 से 180 कितनी बार? 15 बार। इसका मतलब हमें ये पता चल गया पहली वस्तु पर 15% लाभ। अब हमें दूसरी वस्तु का लाभ निकालना है। तो तरीका ये कहता है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 0 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 4 से कितनी बार? 4 बार। इससे हमें पता चला कि इनके जो क्रय मूल्य हैं, क्रय मूल्यों का अनुपात बनेगा वो एक वस्तु 3 रुपए की है और एक 4 रुपए की। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कितने रुपए बनेंगे? 7 रुपए। पहली वाली वस्तु पर हमें प्रॉफिट 15% दिया गया है और टोटल जो प्रॉफिट है वो हमारा 25% का है। अब दूसरी वस्तु पर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया तो मान लिया कितने परसेंट है? X%। ये रेशियो मेथड है और परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। 15 × 3 कितना होता है? 45। 4 × x कितना होता है? 4x। और 25 × 7 कितना होता है? 175। अगर हम लोग यहाँ से 4x का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 175 में से हम लोगों को कितना घटा देना है? 45। 175 में 45 चला जाए कितना आ जाएगा? 130। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 130/4। इसका मतलब होता है 65/2 और 65/2 आप जानते हैं 32.5%। तो हमारा जो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा दूसरी वस्तु पर वो 32.5% का होगा। नेक्स्ट कह रहा है मोहन ने एक वस्तु राम को 20% लाभ पर बेची। यही वस्तु गोपाल को 25% हानि पर बेच दी। गोपाल ने इसी वस्तु को घनश्याम को 50% लाभ पर बेचा। और यदि मोहन ने 100 रुपए में खरीदी थी तो घनश्याम ने, कह रहा मोहन ने एक वस्तु राम को 20% लाभ पर बेची। तो मोहन ने किसे बेच दी? राम को। कितने प्रतिशत लाभ पर? 20%। 20% का भिन्नमान पता है 1/5 होता है। मतलब 5 रुपए वाली चीज राम को 6 रुपए में बेच दी। राम ने गोपाल को बेचा है और राम को जो है
25% की हानि हुई, मतलब राम ने 4 रुपए वाली वस्तु कितने रुपए में बेच दी है? 3 रुपए में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, मतलब 4 रुपए में जो चीज आप खरीदोगे 1 की हानि में बेचोगे। कह रहा गोपाल ने इसी वस्तु को घनश्याम को, गोपाल ने बच्चा घनश्याम को कितने में बेचा है? 50% लाभ पर। 50% का भिन्नमान 1/2 होता है, यानी कि 2 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया? 3 रुपए। 50% 1/2। वो हमसे कह रहा है यदि मोहन ने इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, मतलब लोगों को मोहन का कॉस्ट प्राइस दिया गया और घनश्याम का पूछा गया कि मोहन ने अगर इतने में बेचा तो भाई घनश्याम का क्या प्राइस था। तो हम लोग अगर इस रेशियो को बैलेंस करने, एक तरीका तो ये कि आप 5 4 2 का गुणा कर दो, 6 3 3 का गुणा कर दो, या अगर आप इस मेथड को जानते कि ये एरो से इंक्रीज किया जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को यहाँ तक बढ़ा करके ले आओ, इधर आपने 3 को बढ़ा दिया, इधर कितना बढ़ेगा बच्चा? 4। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा मेरे पास 2 और इधर भी आ जाएगा 2। इससे हमें मोहन और घनश्याम की सिर्फ बात करनी, तो मोहन और घनश्याम निकालना पड़ेगा। 5 का 4 से 20 का डबल 40, और इधर हो जाएगा 6 का 3 से 9, 9 का 6 से कितना? 54, है ना। अब हमें 40 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चा? 100। तो अगर हम लोग 1 का मान निकालेंगे कितना आएगा? 100 बटे कितना? 40, ठीक है। 20 से 2 बार और 20 से 5 बार। अब 5/2 आ गया, हम लोगों को 54 का मान चाहिए। 54 का मान कैसे आ जाएगा? 54 गुणे 5/2। 2 से 54 जो डिवाइड होगा कितनी बार? 27 बार, और 27 पंचे कितना होता है? 135। हमें पता चल गया कि जो मेरी वस्तु थी घनश्याम को जो मिली होगी वस्तु वो 135 रुपए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% हो तो लागत मूल्य, देखो उसने कहा है कि हमने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की, तो इस 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होता है? 1/5। वैसे तो नीचे जो लिखा होता है वो कॉस्ट प्राइस, ये क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस, और ऊपर क्या है? प्रॉफिट। इसलिए क्योंकि हमने जो गणना की है वो किस पर की है? विक्रय मूल्य। और इस का अर्थ भी होता है कि जो वैल्यू नीचे दी गई उसके लिए, जिसके लिए का आया है वो हमेशा नीचे मान लिखा होगा। 5 रुपए में हम लोगों ने बच्चा बेचा है, 1 रुपए लाभ, खरीदा कितने में होगा? खरीदा हम लोगों का 5 माइनस 1 यानी कितने रुपए में? 4 रुपए में। कह रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 का प्रॉफिट 4 पर मिला है और गुणे क्या? 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे 4 से कितनी बार चला जाएगा? 25 बार, यानी कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितने % निकल करके आ गया? 25%। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि उसने उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरी को कितने % हानि? इसका मतलब ये कि हम लोगों का अगर SP1 की बात करें तो SP1 बच्चा 2400 रुपए है, तो इसका मतलब हुआ कि SP2 भी हमारा कितना होगा? 2400 रुपए। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा, टोटल SP जो बनेगा वो 4800 रुपए। और अगर हमने 4800 रुपए में बेचा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा टोटल C बनेगा वो भी कितना बनेगा? 4800। खरीदा भी 4800 में। कह रहा है एक को 20% के लाभ पर। अब हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है और इसका भिन्नमान होता है 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज 1 लाभ में 6 बराबर हमें क्वेश्चन में यहाँ पहली कंडीशन में कितना दिया गया? 2400। तो 1 बराबर 400 के और 5 बराबर निकालेंगे, 4 का 5 में गुणा, मतलब 2000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा CP1 जो आया वो 2000 रुपए आया। अब क्योंकि 4800 रुपए में खरीदा है तो दूसरा जो CP2 होगा वो कैसे निकलेगा? 4800 में से 2000 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2800। और आप बताओ 2800 की चीज को 2400 में बेचोगे तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? लॉस हो जाएगा हम लोगों का 2800 माइनस 2400, कितने रुपए का? 400 रुपए का। तो वो यही पूछना चाहता है कि तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई होगी? 400 रुपए की। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। तरीका क्या है कि यार उसने कहा है कि हमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दो कंडीशन, कि इधर से जितना प्रॉफिट आया हो उधर से ही उतने रुपए का आपको लॉस हो गया हो। मतलब आपको
एक तरफ जितने रुपए मिले हों और उतने ही आपके रुपए आपकी जेब से गिर जाएं तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब आप बताओ कि अगर एक वस्तु को हम लोगों ने 2400 रुपए में बेचा है और 2400 रुपए में बेचने पर हमें कितना लाभ हुआ, तो यहां से हम लोग कह पाएंगे कि 20% का लाभ है, मतलब 1/5। 5 की चीज एक लाभ में 6 बराबर दिया गया हमें 2400। तो जरा बताओ एक बराबर कितना हुआ 400। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जेब में कितने रुपए आए 400, और अगर यही 400 आगे जाकर गिर जाएं तो फिर से हमें ना लाभ होगा और ना हानि होगी। तो जो हमारा आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 400 रुपए। कह रहा है यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती हैं, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती हैं, 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची है, शेष वस्तु ना तो लाभ ना हानि पर बेची है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत। आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहले कह रहा 20%, टोटल आर्टिकल हम लोगों ने 100 मान रखे, मेरे पास 100 वस्तुएं थी, इसमें 20% मतलब 20 वस्तुएं हो गई जिन पर लाभ कमाया गया है कितने परसेंट का 50% का। 40% वस्तुएं मतलब कितनी 40 वस्तुएं, 20% हानि पर तो -20% हो गया बच्चा। 20% वस्तुएं 5% हानि पर, 20% वस्तुएं कितने, यानी कि 20 वस्तुएं कितने परसेंट की हानि पर 5% की हानि पर। शेष 20 40 60 20 80 कितनी वस्तुएं बच गई 20। क्या की जा रही, ना तो लाभ और ना हानि, मतलब यहां से 0 आया और टोटल कितना 100। कह रहा तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब यह मान लिया हम लोगों ने एक्स अब इसी का वैल्यू पूछा गया। आपको करना ये है कि आपको इसे सरलतम रूप में लिख देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे बच्चा, 20 से काटेंगे एक बार, 20 से 2 बार, फिर 20 से एक बार, फिर 20 से एक बार और फिर 20 से 5 बार, बस। अब इनका सिर्फ आपको गुणा करना है और बताना है। 50 का 1 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 50, 20 का 2 से करेंगे माइनस का 40, -5 और बराबर 5x। ये 50 में से 45 चला जाएगा तो बचेगा 5 बराबर 5x, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ गया 1%। तो इससे पता चला कि जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा और वो भी कितने परसेंट का हो जाएगा 1% का। कह रहा पारिक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा, उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय पर की और उसे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा 11 रुपए के लाभ पर बेचा, मतलब ये कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा कितना है 25%, और 25% का भिन्न मान होता है 1/4। उसने बताया कि उसका लाभ 11 रुपए, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ये जो है उसका क्या है सेलिंग प्राइस है और ये उसका प्रॉफिट है। कहा जा रहा है कि पेन का क्रय मूल्य, अगर हम आपसे इसका क्रय मूल्य पूछे तो आप कहोगे सर 4 रुपए में बेचा है और 1 रुपए लाभ, मतलब इसका क्रय मूल्य रहा होगा 3 रुपए, और मैं 1 का मान क्योंकि 11 दिया गया और 3 का मान पूछा गया तो 3 का मान कितना हो जाएगा 33 रुपए। तो हमारा पहला आंसर बन जाएगा। कह रहा किसी ट्रांजैक्शन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कह रहा है कि एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। इसका मतलब कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप 100 रुपए मान लें तो प्रॉफिट क्योंकि 400 रुपए होगा तो इसका सेलिंग प्राइस 500 रुपए हो जाएगा, है ना। उसने कहा है यदि लागत 100% बढ़ जाती, 100% का मतलब हो गया अगर लागत दोगुनी हो जाती, कितने रुपए हो गई 200 रुपए। कह रहा है विक्रय मूल्य परिवर्तन नहीं होता, नए लाभ, अब उसका नया लाभ कितने रुपए होगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपए, है ना। तो कह रहा है नए लाभ और विक्रय मूल्य, तो अगर हम नए न्यू प्रॉफिट की बात करेंगे कि इसका नया प्रॉफिट कितना रुपए है, आप लिखेंगे 300 रुपए और सेलिंग प्राइस इसका है कितने रुपए 500 रुपए। तो कह रहा है इनके बीच अनुपात बताओ, तो देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, अनुपात क्या बनेगा 3:5। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। कह रहा एक दुकानदार ने 2 समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 रुपए और 10,000 रुपए में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत बेचना चाहिए। सॉरी, अगर हम इनका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें, जितना उसने इधर से प्रॉफिट अर्न किया है उतना उधर से लॉस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, आप 18,000 रुपए में 10,000 रुपए को ऐड करके और क्या कर देंगे आधा, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28,000,
और बटे क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 14,000 रुपये रहा होगा। उसने कहा 50% लाभ कमाने के लिए से किस कीमत पर। 50% मतलब हम लोग जानते हैं कि आधा होता है बच्चा, ये कॉस्ट प्राइस है और इसका प्रॉफिट 14,000 का आधा कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। तो उसे इसे किस रेट पर बेच देना चाहिए, 14 में 7 जोड़ देंगे तो यानी कि 21,000 रुपये में उसे इस वस्तु को बेच देना चाहिए। राम और श्याम के लागत मूल्य का योग 1200 रुपये है। राम और श्याम के विक्रय मूल्य का योग 1390 है। यदि राम और श्याम 10% और 20% लाभ कमाया जाता है तो राम और श्याम के लागत मूल्यों का अनुपात कह रहा राम का कॉस्ट प्राइस CP1 और श्याम का CP2 कितना है बच्चा 1200 रुपये। ठीक है, उसने कहा 10% लाभ कमाता है, ये 20% लाभ कमाता है, तो अगर ये 10% लाभ कमाता और ये कितना लाभ कमाता 20% लाभ कमाता, तो कह रहा है वो बेचता है इन्हें दोनों आर्टिकल को 1390 रुपये में। इसका मतलब हमें जो लाभ होगा वो 190 रुपये का होगा या नहीं। और 190 का लाभ क्योंकि 1200 पर है इसलिए हम लोग गुणे क्या कर देंगे 100%। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार 6 बार, 2 से 9 बार और 2 से 5 बार। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट परसेंट बनेगा वो 95.6% बनेगा टोटल पर। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक तरफ तो प्रॉफिट है 10% का और एक तरफ है 20% का, और पूरे पर कितना हुआ है 95/6। तो तरीका ये है कि आप पूरे में 6 से क्या कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग 6 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से ये फ्रैक्शन खत्म हो जाता है। 10 गुणे 6 करेंगे 60 आएगा, 20 गुणे 6 करेंगे 120 आएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 95। 95 और 120 का अंतर कितना आ जाएगा बच्चा 25। यहाँ पर 60 और 95 का अंतर कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब इनके क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा 25 और 35। 5 से 5 बार और 5 से कितनी बार 7 बार, 5 7 कितना होता है 12। 12 बराबर हमें दिया गया 1200 रुपये। अच्छा, बस यही हमसे पूछा ही बस इतना गया है कि उनके क्रय मूल्यों का रेशियो क्या होगा, तो क्रय मूल्यों का अनुपात 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।